हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, यानी कि सीरीज जो टेस्ट होता है उसके बारे में देखेंगे, जो कि ये यूथ बुक के द्वारा निकाला गया है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग के लिए। तो उसी को हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें पहला चैप्टर हो चुका है, आज का दूसरा चैप्टर होगा। लगभग इसमें 90+ क्वेश्चन है, तो उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में आज तक जितने भी क्वेश्चन सीरीज से पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सभी का सभी इसमें दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पहला जो है चैप्टर देखना है तो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम स्टार्ट करें इसमें पहले चैप्टर की, तो दिया गया है कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था कि अगली आकृति क्या होगी। ठीक है, इस तरीके से आकृति दी गई थी। अब इसमें बताना था कि अगली आकृति जो है इसमें क्या बनेगी, और इस तरीके से इसमें ये घुमाने की प्रकृति दिया जा रहा है इसमें। तो अगर हम देखें इसमें तो आकृति को अगर हम देखते हैं तो 90 डिग्री वामावर्त घुमाया जा रहा है। वामावर्त माने कि घड़ी की सुइयों के विपरीत इस तरीके से घुमाया जा रहा है। ठीक है, पहला अगर इस तरीके से तो दूसरा इस तरीके से हो गया, तीसरा फिर इस तरीके से, चौथा फिर इस तरीके से, और पांचवा इस तरीके से हो गया। अब इसको हम 90 डिग्री अगर हम लास्ट वाला घुमाते हैं 90 डिग्री वामावर्त, तो ये बनेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका आके बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री सब में घूम रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वो संख्या चुने जहाँ पे श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेती है। यहाँ पे मतलब अगली संख्या बताना, इसका क्या होगा। तो इसमें देखिए 512 दिया गया है, 768 दिया गया है, 1152 है और 1728। तो जब ज़्यादा संख्या होती है तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरीके से 4 संख्या दी गई हैं और अगली संख्या इसके बाद क्या आएगी क्रम में, तो हम वो एक क्रम ढूंढते हैं, श्रेणी ढूंढते हैं कि वो सीरीज अगर समय मिल रहा हो क्रम अनुसार, तो वही अगला हम जोड़ या घटा या गुणा भाग करके हम जो है कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम 512 में 512 का 2 मतलब 512 का आधा, 512 में 512 का आधा अगर हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये कितना बन के आता है देख लेते हैं। 512 प्लस अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, एक हासिल बचेगा, 11 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, एक हासिल बचेगा, 6 बार जाएगा। ठीक है, 256 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करते हैं तो 6 2 8 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, और 5 2 7, तो इस तरीके से 768 आ गया। यानी कि 512 में 512 का आधा अगर हम जोड़ते हैं तो हमें जो है 768 प्राप्त हो रहा है। अब इसी तरीके से हम 768 में 768 का आधा जोड़ देंगे। ठीक है, 768 का आधा जोड़ देंगे, 768 प्लस 768 का आधा हो जाएगा 3 8 और 4, इस तरीके से इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12, 6 8 14 और 1 15, 7 3 10, 11 1152 आ गया। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से 1152 में हम क्या करेंगे, जब 1152 का आधा करके 1152 में ऐड करेंगे तो 1728 आएगा, और इसी तरीके से हम इसमें जब लगाएंगे 1728 में 1728 का आधा, ठीक है, 1728 का आधा अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारा जो आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 8 बार जाएगा 16 हो जाएगा, 6 बार जाएगा 12 और 4 बार जाएगा, इस तरीके से 864 आ गया। अब 864 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12, 6 2 8 1 9 और 8 7 15 1 1 2, 2592 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2592 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लगा था, और ये कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम में 2020 में ये क्वेश्चन आया था, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ यहाँ पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, इस तरीके से दिया गया सीरीज 511 255, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 63 है। ठीक है, फिर इसके बाद 31 है, फिर 15, फिर 7 है। तो अब ये घटते हुए क्रम में संख्या जा रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें की गई हैं कि जिससे कि ये घटता हुआ क्रम हमें प्राप्त हुआ है। तो इसमें आप सोचिए, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 255 के बाद तो कौन सी संख्या आनी चाहिए, और 63 के पहले। तो अगर हम 511 में से 1 घटाते हैं तो 510 बचता है, और 510 में से अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे तो 255 आ जाएगा, जो कि अगली संख्या दी हुई है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम 63 में यही फॉलो करते हैं। तो 63 में हम अगर 1 घटाएंगे तो 62 आएगा, 62 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 31 आएगा, जो कि अगली संख्या दी गई है। अब 31 में यही हम फॉलो करेंगे तो 1 घटाएंगे तो 30 आएगा, 30 में अगर हम 2 डिवाइड करते हैं तो 15 आ जाता है, 15 में हम 1 घटाते हैं तो 14 आ जाता है, 14 से जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 7 आ जाता है।
तो यानी कि ये क्रम फॉलो हो रहा है। तो हम इसी तरीके से इसमें 255 में हम क्या 1 घटाएंगे 254 हो जाएगा। 254 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो 127 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 127 क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा जो पूछा गया था। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सीरीज को क्वेश्चन को इस तरीके से लगाया जाता है जो अगर एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दिया गया है कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट और उसके सीरीज बनाकर फिर अगला वाला सीरीज पूछा गया क्रम में क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम के लेते हैं, पहला अक्षर सभी का लेते हैं KLMN, तो क्या हो रहा है इसमें +1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, KLMN, तो अगला का क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक है, पहले +1 की, इसमें N में भी वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद फिर हम दूसरा लेटर लेते हैं सभी ग्रुप का, तो PQRS यानी कि एक एक की इसमें भी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा T। ठीक है, और इसी तरीके से AB तीसरा लेटर लेते हैं तो CD, इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा E, तो OTE इसका राइट आंसर OTE हो जाएगा जो कि ए पार्ट दिया गया है। तो ये भी इस तरीके से इंग्लिश में भी पूछा जाता है जिसको आपको निकालना होता है। देखिए इस तरीके से दिया गया है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया था। सीरीज असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट 2020 के पेपर में पूछा गया था कि 3 C3 E5 G7 I9, तो अगला और उसके अगला वाला कौन सा अक्षर होगा। तो अगर हम देखिए अंक का अगर हम लेते हैं तो 3 से 5 जब जाएंगे तो +2 करेंगे, और 5 से 7 जाएंगे तब +2 करेंगे, और +2 फिर करेंगे तब 9 आएगा, और इसी तरीके से हम 9 में जब +2 करेंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 में जो हम +2 करेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। इसी तरीके से C से E जब जाते हैं तब +2 करते हैं, और E से G जाते हैं तब +2 करते हैं, और E से अगर हम I के जाएंगे तब भी +2 करेंगे, और इसके बाद जब I से हम अगर जब आगे जाएंगे तो +2 करके जाएंगे, तो I से जब +2 करेंगे तो K हो जाएगा। ठीक है, और K में जब +2 करेंगे तब क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आंसर आपका K11 और M13 हो जाएगा। इसका आंसर K11 और M13 हो जाएगा जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ये देखिए इस तरीके से लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन, ये दिया गया है कुछ सीरीज और इसमें बताना कि बीच में कौन सा शब्द आएगा, इस तरीके से करके कुछ दिया गया है। ठीक है, ये भी इस तरीके से क्वेश्चन भी लोअर सेकंड के पेपर में पूछा गया था। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, क्रम करते हैं। ठीक है, सुपर का देखिए, सुपर जितना जो लेटर है वही लेटर इस अगले वाले में, वही लेटर अगले वाले में, वही वाले अगले वाले में है, फिर इसके बाद सुपर आ जाता है लास्ट में। तो यानी कि इसमें जो है वर्ण जो है उन्हीं का जो है वर्ड का जो है हेर फेर किया गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सुपर जो दिया गया है सुपर, ठीक है, पहला जो लेटर, इसमें हम क्या करेंगे सभी का हम क्रमांक कर देंगे 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से क्रमांक कर देंगे। अब इस तरीके से फिर अगला हम देखते हैं तो क्या है PSRUE अगला। तो यहाँ से अब ये जो क्रमांक दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, S का 1 है, R का 5 है, और U का जो है 2 है, और E का जो है कितना है 4 है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं अगला, ठीक है, अगला है RPESU। तो REPSU को अगर हम करते हैं तो इसको अगर हम क्या करते हैं कि फिर से वर्ड क्रमांक करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 हो जाता है। तो यहाँ से फिर हम इसके अगला वाला लेंगे, ये वाला, तो हो जाएगा ERUPS। ठीक है, और इसको हम इसी तरीके से रखेंगे। तो यहाँ पे भी E का लेटर है 3, ठीक है, R का लेटर है 1, U का लेटर है 5, और P का लेटर है 2, और S का अंक है 4। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 का 3 हो रहा है, 2 का 1 हो रहा है, फिर 3 का 5 हो रहा है, 4 का 2 हो रहा है, फिर 5 का 4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे और इसी तरीके से 1 का यहाँ पर भी 3 हो रहा है। ठीक है, 2 का 1 हो रहा है, 3 का 5 हो रहा है, 4 का 2 हो रहा है, और 5 का 4 हो रहा है। तो इन दोनों लेटर में और इन दोनों लेटर में सिमिलरिटी मिल गई। तो हमें आगे वाले लेटर जो है उसी में यही सिमिलरिटी लगाना है। तो लास्ट में दिया गया है, बीच मिडिल का निकालना है। तो इस तरीके से हम लास्ट का लिखते हैं जो दिया गया है सुपर। ठीक है, SUPER लास्ट का, और इसके ऊपर हम इसी के निकालें तो 3 1 5 2 4 इसमें आना चाहिए इन दोनों के हिसाब से। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो 5 स्थान पर P है, 4 स्थान पर R है, ठीक है, 3 स्थान पर S है, और दूसरे नंबर पर E है, और पहले नंबर पर U है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, UESRP जो कि
बी ऑप्शन में दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से दिया गया था जिसको आपको इसमें बताना था, ठीक है। तो बहुत सारा इसमें हेर फेर किया गया, थोड़ा क्वेश्चन ये टफ में जाता है तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। तो लेकिन इसको समझना, अगर समझ लिए हैं अब आगे इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है GAS 27 IEU 35, फिर दिया गया MYIY 47 और इस तरीके से करके लास्ट में बताना है कि इसमें कौन सा अक्षर जो है आएगा सीरीज में, इस सीरीज में। तो इसमें देखिए इस तरीके से सॉल्यूशन भी दिया गया है कि प्रत्येक स्वर अक्षर में 4 जोड़ने पर और प्रत्येक व्यंजन अक्षर में 2 जोड़ने पर जो है हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो जी जो कि एक व्यंजन है, तो जी में हम +2 जोड़ेंगे तो आई आ जाएगा, और आई एक स्वर है, आई में +4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम जो है व्यंजन है, इसमें फिर +2 जोड़ेंगे तो ओ आएगा, और ओ में +4 जोड़ेंगे क्योंकि स्वर है तो आ जाएगा एस, और एस में फिर हम जोड़ेंगे +2 तो आ जाएगा यू, यू में +4 जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा। तो लास्ट जो हमें निकालना था वो वाई आ जाएगा। इस तरीके से में +2 +4 +2 +4 चला हुआ है, और वो भी स्वर अक्षर आने पर 4 जोड़ा गया है और व्यंजन अक्षर आने पर जो है 2 जोड़ा गया है। जैसे कि ए से ई गए तब 4 जोड़ा गया, और ई से आई गए तब भी 4, और आई से जब एम आया तब भी 4 जोड़ा गया, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये चल रहा है कि 2 प्लस फिर +4 फिर +2 +4, इस तरीके नहीं है। जो स्वर है उसमें 4 जोड़ा गया है, जो व्यंजन है उसमें 2 जोड़ा गया है। तो इस तरीके से निकाला गया है और YUM करके इसका आंसर आया है, ठीक है। तो ये हो गया वर्ड का। अब जो अंक दिया गया है, तो अंक में अगर हम देखें तो y का मान 25 होता है, u का मान 21 होता है, m का मान 13 होता है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो 59 हो जाएगा, क्योंकि इसमें GAS का मान जोड़कर 27 निकाला गया है। G का मान 7 होता है, A का मान 1 होता है, और इसके बाद S का मान होता है 19। तो 19 1 20 और 7 27, इस तरीके से ये आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे IEU का मान जोड़कर 35 आया है। तो उसी तरीके से हम YUM जो निकाले हुए हैं यहाँ पर, उसको हम उसके मान को जोड़कर 59 जो अंक आएगा वो निकल के आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा YUM 59, ठीक है। अगला प्रश्न है इस तरीके से दिया गया है 1BY 6FV, और आगे सीरीज क्रम में करके आगे हमें बताना कौन सा क्रम होगा। तो इसमें अगर हम 1 6 देखते हैं, 1 6 11 और 16, तो इसमें देखते हैं 1 से 6 अगर हम जाएंगे तो +5 करेंगे, 6 से 11 जाएंगे तो +5 करेंगे, और फिर 11 से 16 जाएंगे तब भी 5 जोड़ेंगे, और 16 से इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 16 5 हो जाएगा 21, ठीक है। तो आपका 21 आ जाएगा लेटर। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं फिर दूसरा लेटर लेते हैं, B के बाद F के बाद J के बाद N, तो N के बाद क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, B का मान होता है 2, F का मान होता है 6 होता है, तो यहाँ पे +4 किया गया है, ठीक है। और इसी तरीके से J का मान 10 होता है, तो और F का मान 6 होता है, तो यहाँ भी +4, तो यानी कि यहाँ +4 का क्रम चल रहा है। तो N में भी +4 कर देंगे। N का मान 14 होता है, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 18वें अंक पर R आता है, तो 21 R हो गया। अब लास्ट वाला देखते हैं YVSP, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, -3 करके करते हुए चले गए। तो P में हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। P का जो क्रमिक मान होता है अंक करते वो होता है 16, 16 में 3 करेंगे माइनस तो हो जाएगा 13, और 13 का मान होता है M। तो इस तरीके से 21 RM आ जाएगा, 21 RM आ जाएगा, जो कि C पार्ट में दिया गया है। अब इस तरीके से इसमें सोल्यूशन ये दिया गया है, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाले में -3 किया गया है, बीच वाले में +4, और सबसे इधर वाले में +5 किया गया है। इस तरीके से आंसर निकाला गया। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सीरीज दिया गया है, और सीरीज के आगे हमें बताना कि क्या इसका आंसर निकल के आएगा। अब इसमें जो सीरीज दी गई है STEM और MFRB, इन दोनों को अगर देखते हैं तो ST जो दिया गया है इसमें क्या गया है, S में +3 करके V किया गया, ठीक है, और T में -2 करके R किया गया, और M को M ही रखने दिया गया है, और E में क्या किया गया है, +1 किया गया है, यानी कि +1 -2 +3, इस तरीके से इसमें काम चला है। यहाँ से लिया गया सबसे लास्ट में 0, इसके बाद E में +1, फिर T में -2, फिर S में +3 करके यहाँ पे इसका मान निकाला गया है, ठीक है। और इसी तरीके से आगे MFRB और VSDP में यही क्रम अपनाया गया है। V का मान 0 चला गया, इसके बाद R से अगर S गए तो +1 किया गया, और इसके बाद F से D आए तो -2 किया गया, और इस तरीके से M से अगर P आए तो +3 किया गया। तो यानी कि 0 +1 -2 +3 का क्रम चल रहा है। तो आगे वाला जो दिया गया SDPB, इसमें भी हम क्या करेंगे, 0 और इसके बाद +1 फिर -2 फिर +3, यानी कि इसमें आएगा 0, तो यानी कि B ही हो जाएगा, ठीक है। P में क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो P में प्लस करेंगे तो MNOP क्यों हो जाएगा, ठीक है, क्यों हो जाएगा।
और बी क्यू के बाद डी में हम करेंगे -2, तो -2 हो जाएगा तो -2 बी आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 4 डी का, तो यहाँ पे -2 घटाएंगे। फिर +3 एस में करेंगे तो एस का मान होता है 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 का मान होता है वी। ठीक है, तो बी क्यू बी वी इसका आंसर ये हो जाएगा। डी पार्ट सी पार्ट में इसका आंसर करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, बी क्यू बी वी इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे ये सीरीज बना के निकाला गया। तो ये क्रम आपको पकड़ना होगा। ये कब आएगा, ये आप जब प्रैक्टिस बहुत सारा कर लेंगे तब आपको इसमें समझ में आने लगेगा कि इस तरीके से कैसे क्या क्रम किस श्रेणी में लगाया गया है। ठीक है, अगला कुछ सीरीज इस तरीके से दिया गया है और आगे पूछा गया है कि इसका आगे वाले क्रमांक में क्या आएगा। तो अगर हम जैम में देखते हैं जे एम में जो मान दिया गया है उसमें हम क्या करते हैं, जे का मान होता है 10, ए का मान होता है 1, एम का मान होता है 13, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 24 आता है। ठीक है, इसी तरीके से एल ई के का मान को अगर हम जोड़ते हैं तो एल का मान होता है कितना 12, ई का मान 5 और के का मान होता है 11, तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 5, 17 और 11, 28, तो ये 28 दिया हुआ है। इसी तरीके से अब आगे ये सीरीज चलती जा रही है, माने कि इनके क्रमांकों को जोड़कर ये गिनती निकाली गई है। अब हम वो वर्ण को निकालेंगे, वर्ड को निकालेंगे जो कि इसमें सुटेबल बैठे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें अगर हम एक ऑप्शन ये है कि हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यानी कि जिनमें वर्ण के वैल्यू मान आ जाए, ठीक है, वो हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर हम इसमें जोड़ते हैं पहले वाले ऑप्शन में तो वी का मान होता है 22, ए का मान 1 और ए का मान होता है 1, तो 22, 1, 23, 1, 24, तो यहाँ पे 26 दिया गया जो कि गलत हो जाएगा। इसी तरीके से वी का मान होता है 22 बी पार्ट में, ई का मान होता है 5 और ए का मान 1 होता है 1, तो 22, 5, 27, 1, 28, तो 28 दिया हुआ, तो ये आपका मान सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे भी हम चेक करेंगे, क्योंकि अगर 2 मान निकल के आ गए सेम टू सेम तब क्या करेंगे, तब हम फिर इसके जो अक्षर दिए गए हैं अक्षर को हम क्या करेंगे निकालेंगे। जैसे v का मान 22 दिया गया, ई का मान 5 और b का मान 2, तो यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो 22 और 7 29 आ जाता है, जहाँ पे 30 दिया गया है तो ये नहीं होगा। फिर इसके बाद वी ई ए यानी कि v का मान यहाँ पे 22, 5 और 1, 22, 5, 27 और 1, 28 हो जाएगा, और जबकि यहाँ पे 32 दिया गया तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 ऑप्शन जो है कट हो जाएंगे, इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक एलिमिनेशन मेथड है जहाँ पे आप सीधे आराम से निकाल सकते हैं, या फिर इसमें आप क्रम में वर्ड में क्या है कि इसमें आप निकालिए क्रम, इसके बाद इसको आगे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जे से एल हो रहा है यानी +1 हो रहा है, आई जे के एल एम एन ये +1 हो के आ रहा है, तो यहाँ पे टी से +1 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू के बाद वी आ जाएगा। ठीक है, तो पहला लेटर यहाँ पे आंसर का वी आ गया। इस तरीके से ए ई आई ओ यू, ठीक है, फिर ए चला तो यहाँ पे फिर ए ई हो जाएगा। ठीक है, ए ई आई ओ यू क्रम चल रहा है यहाँ पे। फिर इसके बाद एम के आई जी चला। ठीक है, एम का मान 13 होता है, के का मान 11 होता है, तो यानी कि -2 चल रहा है यहाँ पे। तो हम एक सी में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जो कि ए का मान। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है DWHSLOPK और TG। ठीक है, तो ये देखिए क्या हुआ, ये क्या दिया गया और आगे क्या बताना है इसमें। तो अगर इसको गौर से आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि D से जब H जाते हैं और H से L जाते हैं और L से जब हम P जाते हैं, P से T जाते हैं, तो क्या क्रम चल रहा है। तो D से जब H जाएंगे, D का मान 4 होता है, H का मान 8 होता है, तो यहाँ पे +4 हो रहा है। ठीक है, और L का मान 12 होता है तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है, P के मान 16 होता है तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे T का मान 20 होता है तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तो हम T से +4 जाएंगे तो 20, 4, 24, 24 का मान किसका होता है, 24 मान किसका होता है, तो 24 मान x का होता है, तो यहाँ पे x हो जाएगा। तो अब ऑप्शन में भी देख सकते हैं, अगर x नहीं दिया गया है तो आप काट सकते हैं, सिर्फ डी पार्ट में दिया गया है तो आपका डी ही आंसर हो जाएगा। अगर किसी और पार्ट में x पहले स्थान पर दिया होता तो फिर हम w का भी चेक करते हैं, w जो कि WS, S से O से K, K से G। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है, तो हम G में -4 करेंगे, G का मान 7 होता है, 7 में -4 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 का मान होता है C, तो XC इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न इस तरीके से कुछ सीरीज दिया गया है और इसमें हमें बीच में बताना है क्या होगा। ठीक है, तो इसमें बीच में बताना है क्या होगा। देखिए L से K से फिर वही सब क्रम लगाएंगे, L K J पहला अक्षर लेंगे, इसके बाद EH फिर G फिर F। तो L से जब K जाएंगे तो -1 करेंगे, K से J तो -1, तो यानी कि यहाँ पे H से G तो -1, G से F तो -1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, J से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
जे पे जब -1 करेंगे तो आई आ जाएगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा बीच में पहला अक्षर। दूसरे अक्षर देखते हैं बीच वाले, तो ए ई आई, ठीक है, यू, फिर ए ई दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ई आई, फिर यहाँ पे ओ कमी हो रही तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा। इस क्रम को फॉलो कर रहा तो आई ओ हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 ऑप्शन में आई ओ दिया गया, तो पहला और चौथा तो गलत हो गया, लेकिन अब 2 में है तो तीसरा हमें निकालना पड़ेगा। तीसरा क्या है पी क्यू आर, ठीक है, देखिए इसके बाद टी यू वी, यानी कि सीरियल वाइज चल रहा है, सीरीज वाइज, तो पी क्यू आर तो यहाँ पे एस हो जाएगा, आई ओ एस, तो आपका आंसर इसमें करेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से है, गेम 26 और फिर इसके बाद सीरीज़ दी गई है और आगे हम क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो यहाँ पे हमें बताना कि अगला इसका कौन सा जो है सीरीज़ में आएगा स्थान, कौन सा शब्द आएगा। देखिए जी से अगर हम एच जाते हैं, एच से हम आई जाते हैं, आई से के जाते हैं और के से फिर एल आते हैं। ठीक है, तो जी से जब एच जाएंगे तो +1 होगा, जी एच आई जे के, ठीक है, सॉरी जी एच +1, और एच से जब आई जाएंगे तब भी +1, और आई से जब हम के जाएंगे तो ये +2 हो रहा है, और के से जब हम एल फिर आ रहे हैं तो +1 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बीच में क्या चल रहा है, एक में +2 चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वर है, स्वर में +2 इसमें जोड़ा गया है। अभी आप जब जाएंगे तो मतलब आगे देखेंगे तो इस तरीके से, तो एल से हम क्या करेंगे, एल व्यंजन है तो इसमें +1 कर देंगे, तो आई जी के एल, यहाँ पे एम हो जाएगा अगला अक्षर। तो एम देखिए चारों में दिया गया। अभी अगला वाला देखते हैं। अगला है ए से हम सी जाते हैं, सी से डी जाते हैं और डी से ई आते हैं। ठीक है, तो ए से सी जब जाएंगे तो ए स्वर है, तो यहाँ पे ए से सी जाएंगे तो +2 हो रहा है, तभी सी आएगा। सी जो कि व्यंजन है तो इसमें +1 होगा तो डी आएगा, डी में +1 होगा तो आएगा ई, और ई में +2 हो जाएगा तब आएगा जब आपका जी। ठीक है, तो +2 हो गया, और जी जो कि एक व्यंजन है तो इसमें +1 ही होगा जो किया जाएगा। जी के बाद क्या आता है एच, तो यहाँ पे एच हो जाएगा, यानी कि एम एच आ गया। अब देखिए एम आई दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा, एम एच, और एम आई ये भी गलत हो जाएगा। अब एम एच 2 में लड़ाई है। ठीक है, तो अभी हम आगे और देखते हैं। अब तीसरा क्रम देखते हैं, तो ई दिया गया है, ई के बाद जी दिया गया है, तो ई जो कि स्वर है, तो ई से अगर हम जी जाएंगे तो +2 जाएंगे, और जी से हम एच आएंगे तो +1 आएंगे। ठीक है, और एच से हम आई आएंगे तो +1 आएंगे, क्योंकि ये स्वर है, सॉरी क्योंकि ये व्यंजन है। और आई से जब हम यहाँ पे के आएंगे, तो आई से के जब आएंगे तब जो आई है वो स्वर है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा। ठीक है, आई जे के, और के जो है कि व्यंजन है तो यहाँ से हम +1 आएंगे, तो के से जब आएंगे तो हो जाएगा एल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एच एल ये आ जाएगा। ठीक है, एम एच एल, तो एम एच एस एल। ठीक है, इसमें चौथा पार्ट था, ये तीसरा हम लोगों ने छोड़ दिया। तो ठीक है, तो एम एच आ जाएगा और बीच में जो आएगा वो एस आ जाएगा। जब आप इस क्रम को चलाएंगे इसी तरीके से तो एस आएगा, तो एम एच एस एल वाला सही हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, अब अगर आप गिनती देखना चाहिए कि गिनती में कौन सा क्रम चला है, तो 26 में क्या हो रहा है कि 26 की अगर हम बात करें तो 26 6 अगर हम जोड़ते हैं तो 32 होता है। 32 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 36 होता है। 36 में अगर हम कितना जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं तो 42 होता है। 42 में फिर हम 4 जोड़ेंगे, 42 में हम 6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 48, और 48 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 52 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 52, ये 6 कहाँ से आया, जो इसमें 6 जोड़ा गया, तो इस वाले में क्रम में जो जो संख्याएं जोड़ी गई, यानी कि पहले अगर जी व्यंजन है तो 1, और ए स्वर है तो 2, और एम व्यंजन है तो 1, और ई स्वर है तो 2, तो कितना हो गया 1 2 1 3 1 4 2 6। तो इस तरीके से यहाँ पे +6 किया गया है अंक में। ठीक है, थोड़ा सा क्रिटिकल था, आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से कुछ इसको लगाया गया है, आप देख भी सकते हैं। ये प्रत्येक स्वर में 2 का आगे बढ़ाया गया है और प्रत्येक व्यंजन अक्षर में +1 किया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक स्वर अक्षर में 2 किया गया, प्रत्येक व्यंजन अक्षर में +1 किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है और इसमें बताना है हमें बीच वाली संख्या क्या होगी, बीच वाला जो पद है वो क्या आएगा। UZESWAQTW और OOS, इसके बाद MNO दिया गया है। तो इसमें देखिए अगर हम U से S जाते हैं तो U का मान होता है 21, S का मान होता है 19, तो यहाँ से U से S जाएंगे तो -2 हो जाएगा। S से फिर Q जाएगा तो 17 होता है इसका मान, तो 17 होता है तो यहाँ पे भी -2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसमें जाते हैं फिर Q से क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्वेश्चन मार्क से M जाएंगे तो M 13 होता है, 13 में +2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 का मान क्या होता है, 15 का मान होता है O, तो यहाँ पे O हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे O जाएगा जो कि -2 करेंगे तो O आ जाएगा। अब देखिए एक में नहीं दिया गया तो ये एलिमिनेट होगा, बाकी 3 में दिया गया तो अभी और लगाते हैं। इसी तरीके से Z और W और T और इसके बाद N में देखेंगे तो Z
WT, तो Z में हम क्या करेंगे, Z से W कैसे जाएंगे, Z का मान 26 है, W का मान 23 है, तो यहाँ पे -3 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से फिर इसके बाद T जब जाएंगे तब भी -3 होगा, क्योंकि T का मान 20 होता है, T का मान 20 है। इसके बाद यहाँ पे बीच में ही बताना है, इसके बाद N आता है, तो N का मान होता है 14, ठीक है। तो 14 में +3 जोड़ेंगे 17 आएगा, जो कि Q हो जाएगा। तो OQ इसका राइट आंसर हो जाएगा, OQ। अब OQ देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, और A और B में है, तो अभी हम तीसरा भी निकालना पड़ेगा इसमें। तो तीसरे में क्या होगा कि -4 चल रहा है। देखिए इस तरीके से दोबारा देखते हैं, तीसरे में देखते हैं, ये इस वाले पार्ट में देखते हैं। तो E का मान 5 है, A का मान 1 है, तो यहाँ पे -4 आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से A का मान 1 है, तो W यहाँ पे आ जाएगा, W का मान होता है 23, तो यहाँ पे भी -4 है। इसको 26 मान लीजिए, 26 में 4 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 26वां मान लो, इसका उल्टा जो 26 Z होता है वो 27 हो जाएगा, 27 में जब 4 घटाएंगे तो 23 आएगा, तो यहाँ पे W मान हो जाएगा। और W में से जब 4 घटाएंगे तो यानी कि 23 में से 4 जाएगा तो 19 आ जाएगा, 19 मान होता है S का मान। तो इसी तरीके से OOS इसका राइट आंसर, OQS इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आंसर इसका A पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीरीज फिर दी गई है, आगे वाली सीरीज बतानी है। तो इसमें देखिए +6 का कंसेप्ट चल रहा है, U से A से G, G से M, ठीक है। तो M से 6 जोड़ेंगे तो 13 में 6 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, तो S चला जाएगा। फिर X से X से D जाएंगे, ठीक है, तो +6 करेंगे, D से J जाएंगे तो +6, D का मान 4, J का मान 10, तो यहाँ पे +6 होगा। इसके बाद P जाएंगे, फिर +6 करेंगे और P में +6 जोड़ेंगे, P का मान होता है 16, और 16 में 6 जोड़ेंगे तो 16 6 22 होता है, जो कि V का मान होता है। अब लास्ट वाले में भी 6 जुड़ा है, A का मान होता है 1, G का मान होता है 7, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तब आ जाएगा G, और G में M +6 जोड़ने पर और M में +6 जोड़ने पर तो ऐसा आएगा, और S में +6 जोड़ेंगे तो 19 और 6 9 6 15 25, और 25 किसका होता है Y का, तो SBY इसका राइट आंसर हो जाएगा, SBY, जो कि C पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर इसका C पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सीरीज दिया गया, बीच वाली हमें संख्या बतानी है, ठीक है। तो देखिए इस बीच वाली संख्या की अगर हम बात करें तो पहले हम शुरुआत करते हैं AD और इसके बाद J और M की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए A से अगर हम D जाते हैं तो A का मान होता है 1, D का मान होता है 4, तो यहाँ पे +3 हो रहा है, ठीक है। और J से अगर हम M जाते हैं तो 10 3 13, यहाँ भी +3 हो रहा है। तो D से जब हम क्वेश्चन मार्क वाले के स्थान पर तो यहाँ +3 जोड़ेंगे, तो D में +3, तो D 4 है, E और इसमें +3 जोड़ेंगे तो 4 3 7, तो ये हो जाएगा 7 मान होता है G। तो पहला स्थान G आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया 2 ऑप्शन। अब 2 ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं जो कि एलिमिनेट करना है। तो B से फिर E जाएंगे, B से E जाएंगे, और B से E जब कैसे जाएंगे, B का मान होता है 2, और जब E जाएंगे तब हो जाएगा ये 5, तो इसमें भी +3 हो रहा है, ठीक है। B से E जाने में भी +3 हो रहा है। और इस तरीके से यहाँ से K से M जब जाएंगे तब यहाँ पे K से N आएंगे तब यहाँ पे भी +3 हो रहा है। तो हम E से क्वेश्चन मार्क वाले पे आएंगे तो +3 करेंगे तो 5 3 8, और 8 का मान होता है H, तो GH हो जाएगा। अब GH दोनों में दिया गया है, तो यानी हम इसमें निकालेंगे गिनती का मान कैसे आया, गिनती का मान कैसे आया, ठीक है। तो गिनती की मान अगर हम देखें तो 2 से 20, 20 से क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क से 110, और 110 से 182 कैसे आया। तो देखिए अगर हम बात करें A और B का, तो A का मान होता है 1 और B का मान होता है 2, तो 2 1 कम 2, दोनों को गुणा कर देंगे तो 2 आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर D का मान होता है 4 और E का मान होता है 5, तो 5 और 4 को गुणा करेंगे तो 20 आ जाता है मान। इसी तरीके से J का मान होता है 10 और K का मान होता है 11, तो इसको हम अगर गुणा करते हैं तो 11 दाहिम 110 आ जाता है, जो कि इसके बगल में लिखा हुआ है। सेम इसी तरीके से 13 होता है M का मान, N का मान होता है 14, इसको हम जब गुणा करेंगे तो 182 आ जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जो यहाँ पे 2 वर्ण आएंगे उन्हीं वर्णों के क्रमांक को अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा अंक निकल के आता है। तो यहाँ पे GH आया है, तो G का मान 7 होता है, H का मान 8 होता है, तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो हमारा C ऑप्शन सही हो जाएगा, D ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 56 हमें यहाँ पे अंक लिखेंगे, तो GH 56 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिया गया था। अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे आगे बताना है क्या अक्षर आएगा, ठीक है। तो A से C, C से A C, अब पहला अक्षर पहले लेते हैं, तो A से C, C से E, E से G, G से I, I से K, और K से आगे क्या आएगा। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें +2 हो रहा है, ठीक है। A का मान +1 है, C का मान 3 है तो +2, C का मान 3 है, E का मान 5 है तो +2, तो +2 लग रहा है। तो K का मान होता है 11, और 11 में +2 करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का मान होता है M। तो जहाँ जहाँ पर पहले स्थान पर M नहीं तो वो तो पहले एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बचा 2 ऑप्शन, ठीक है। तो दूसरा निकालते हैं, दूसरे में दिया गया है Y W
USQO। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है सब में, ठीक है। कैसे, y का मान होता है 25, w का मान होता है 23, तो 25 - 2 23, ठीक है। इसी तरीके से u का मान होता है 21, तो 23 में से 2 जाएंगे 21। तो इसी तरीके से o का मान 15 होता है, 15 में जब 2 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m। तो mm इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है mm। कुछ इस तरीके से आंसर इसका निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन भी दिया गया है क्रम सीरीज, और इसमें आगे वाला सीरीज ज्ञात करना है, ठीक है। सारे के सारे सीरीज वाले हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं किस तरीके से निकाला गया है, तो ये देखिए, ठीक है, मिलान इस तरीके से कुछ करके निकाले हैं। बी से जब सी जाएंगे तो +1 करते हैं, ए से अगर हम ए जाते हैं तो 0, और सी से बी जाएंगे तो -1। इसी तरीके से फिर सी से अगर डी जाएंगे तो +1, ए से यहाँ पे ए तो 0, और बी से अगर हम जाते हैं ई पर तो +3। यानी कि इधर पहले वाले में किया गया है +1 0 -1, और इसके बाद दूसरे बाद में किया गया है +1 0 +3। इसके बाद फिर तीसरे वाले में अगर हम देखें तो डी से ई आएंगे +1, ए से ए आएंगे 0, और ई से डी आएंगे -1, यानी +1 0 -1। और फिर इसके बाद आया इसमें +1 0 +3, ये क्रम आएगा। तो यहाँ पे अब कौन सा क्रम आएगा, यहाँ पे क्रम आ जाएगा आपका +1 0 -1, ठीक है। तो +1 किस में आता है, +1 आता है f में, तो f में +1 हो जाएगा। तो f के बाद क्या आ जाएगा, f का मान 6 होता है, तो यहाँ पे g आ जाएगा 7, a में 0 जाएगा तो यहाँ पे a ही आ जाएगा, और g में क्या हो जाता है -1, तो g में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। तो GAF इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर यहीं तक था, ये निकालना था, ठीक है, ये निकालना था मान, हमें यही निकालना था, लेकिन अगला मैंने बता दिया तो अगला GAF आ जाएगा इसका, तो ये मान निकालना था, FAG हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्रम कुछ इस तरीके से चला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया, बीच वाले पार्ट को हमें निकालना है। तो इसमें देखिए कुछ इस तरीके से इसमें क्रम वाइज चला हुआ है, जैसे A to C, B for D, C A T और D F C, D 16F है। तो A से अगर B से C, C से D देखेंगे तो A से B +1, B से C +1, C से D +1, तो D से +1 करेंगे तो E आ जाएगा आपका एक आंसर। इसके बाद फिर अंक देखते हैं तो 2 4 8 16, यानी कि 2 दूनी 4, 4 में 2 गुणा करेंगे तो 8, 8 दूनी 16, 16 दूना यहाँ पे 32 आ जाएगा, ठीक है। अंक तो 32, तो E 32 हो गया। तो E 32 हो गया, तो A और D तो ऑप्शन वैसे कट हो गए। अब लास्ट वाला देखते हैं तो C से D, D से E, E से F, यहाँ भी +1 हो रहा है, तो यहाँ F से G आ जाएगा। तो E32G जो कि दिया गया है आपके यहाँ पे E पार्ट में, C पार्ट में, आंसर इसका C पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया 1.5 3 4.5 6, इसके बाद 7.5, फिर 9, फिर इसके बाद डैश, फिर 12, फिर 13.5, फिर 15। इसमें बताना कि बीच की जो संख्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, +1.5 का जो है सब में बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, +1.5 का सब में बढ़ोतरी हो रहा है। जब 1.5 से 3 जाएंगे तो +1.5 इसमें जोड़ेंगे, 3 से फिर 4.5 आएंगे तो +1.5 जोड़ेंगे। तो इसी तरीके से 9 में जब +1.5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 1 10.5, आंसर आपका 10.5 हो जाएगा, जो कि C पार्ट में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से क्रम दिया गया है, और इसमें बताना है कि बीच बीच में जो पार्ट छूटा हुआ उसमें हम क्या भर सकते हैं। तो इसमें हम देखिए 3 के पार्ट बना लेते हैं, गिन लेते हैं पहले कितने संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है, तो 3 6 18, तो 3 का पार्ट हम इसे बना लेंगे, और इसके बाद भर के इसमें ऑप्शन को हम देख लेंगे। तो इस तरीके से पार्ट बनाकर इसमें भर के हम देख लेंगे, जो सही बैठ जाएगा A B C X Y Z। इसके बाद 6 6 5 4 इसमें हो गया, फिर 3 2 1 हो गया, फिर Z Y X हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे C भी A हो गया। तो इस तरीके से कुछ क्रम इसमें चला था। अगला क्वेश्चन, इसमें भी वही चीज़ें करनी है। अब इसमें भी रिक्त स्थान को पूर्ति कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 4 5 5 का जोड़ा बना के और इसमें जो है भरेंगे, और भरने वाले स्थान पर जो होगा वही C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना है अगला क्या आंसर होगा। इसमें सीरीज दिया गया D F G J N। तो D से जब G जाएंगे तो +3 करेंगे, और G से जब J जाएंगे तब भी +3 करेंगे। तो यहाँ पे J से जब हम अगला +3 करके जाएंगे तो हमें आंसर निकल गया। तो J 10 मान होता है, और 3 जोड़ेंगे तो M आ जाएगा, ठीक है। तो अब P M L M O P तीनों गलत हो गया, तो आंसर इसका वैसे ही C पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी संख्याएँ दी गई है। तो इसमें देखिए दी गई श्रृंखला के प्रत्येक पद में जो है संख्या 1 3 5 6 7 का प्रयोग किया गया है, तथा प्रत्येक पद के अंकों का योग जो है वो 22 है। तो इसी तरीके से हम इसमें भी आगे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D पार्ट हो जाएगा।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है कि संख्या जो दिया गया प्रत्येक पद में 1 3 5 6 7 का ही प्रयोग किया गया। देखिए सभी में उसी में है और इनका क्या है जोड़ जो है वो टोटल 22 है। तो जिसमें 1 3 5 7 6 7 1 3 5 6 7 जिसमें मिल जाए और उस तरीके से तो आंसर वही हो जाएगा। बाकी सिर्फ डी पार्ट में मिल रहा है, बाकी किसी न किसी और अदर संख्याएँ दी गई हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि 1 2 6 7 21 फिर 22 फिर 66 फिर 67, यहाँ पे बताना कि अगला क्रम में कौन सा आएगा संख्या। तो देखिए अगर हम बात करें इसमें तो देखिए 1 से 2 कैसे जाएंगे तो +1 करेंगे, फिर 2 से 6 तो प्लस गुणा करेंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो फिर 7 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे 3 का तो 7 3 21 आ जाएगा। फिर 21 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे +1 करेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 में हम क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे तो 66 आएगा। 66 में फिर हम +1 जोड़ेंगे तो 67 आएगा और 67 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 201 आ जाएगा, जो कि हमें मान निकालना था आगे। तो 201 इसका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है इसमें DPEY और FJ, DPEY FJ, इसमें हमें बताना कि आगे इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो इसमें देखिए जब D का 4 है और 4 को जब हम D का मान 4 होता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 16 और 16 का मान होता है क्या होता है 16 का मान P होता है, तो P यहाँ पे रखा गया। E की अगर हम बात करें तो E का मान 5 होता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25, 25 कितना अंक होता है Y होता है, तो इस तरीके से रखा गया है। F का मान होता है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा और यहाँ पे जब 36 आएगा तो 36 में से हम क्या करेंगे जब ज़्यादा हो जाता है 26 से तो इसमें 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये 10 किसका वैल्यू होता है J का, तो यहाँ पे J रखा गया। अब उसी तरीके से देखिए 4 5 6 एक क्रम में चल रहा है तो 4 5 6 के बाद 7 आएगा। 7 होता है G का मान, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। 49 में हम 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा जो है 4 में से 2 गई 2 तो 23 आ जाएगा मान। और 23 किसका मान होता है तो W का होता है, तो GW इसका राइट आंसर हो जाएगा। GW आंसर क्या हो जाएगा GW, जो कि डी पार्ट में दिया गया है GW। ठीक है, अगला क्वेश्चन ANDQGTTJW, इसमें बताना कि अगला कौन सा पद आएगा। तो A से D, D से G, G से J। अगर हम देखते हैं तो A से D जाते हैं तो +3 करते हैं, फिर D से G जाते हैं तो +3 करते हैं, तो इस तरीके से J से जब +3 करेंगे तो 10 मान हो, 10 में +3 करेंगे तो M आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से NQTW, इसमें कौन सा, तो इसमें भी देख रहे हैं तो +3 चल रहा है। N का मान 14 हो रहा है, Q का मान 17 है, तो तीनों में क्या 3 जोड़ेंगे तो भी Q 17 आएगा और 17 में जब 3 जोड़ते हैं तो 20 आता है और T का मान होता है, और 20 में जब 3 जोड़ते हैं तो 23 आता है, W का मान होता है, तो W में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा और 26 का मान किसका होता है Z का, तो MZ इसका राइट आंसर हो जाएगा। MZ इसका राइट आंसर है, C ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है WPJEA, इसका मान अगला बताना है कि क्या होगा यहाँ पे। अब एक ही एक अक्षर है तो इसमें क्रमांक पहले ले लेते हैं 23 16 10 5 1। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 23 W से P कैसे पहुँचा, तो यहाँ पे -7 किया गया तो 16 हो गया, और यहाँ पे 16 से -6 किया गया तो 10 आ गया, 10 से -5 किया गया तो 5 आ गया, 5 से -4 किया गया तो 1 आ गया। तो इस तरीके से एक माइनस माइनस करके चल रहा है, -6 -7 -6 -5 -4 -3, यहाँ पे -3 किया गया, -4 के बाद -3 किया जाएगा। ठीक है, तो 1 में जब -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 में जब -3 करेंगे तो यानी कि 27 में हम 3 घटा देंगे 24 आ जाएगा, 24 का मान होता है x, तो यहाँ पे x मान हो जाएगा, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा x। ठीक है, x इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है इसमें 1 0 2 3 3 8 4 15 5, अगला क्रम बताना है क्या आ जाएगा। देखिए 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5, एक तो ए सीरीज बन गया एक एक करके, और इसके बाद 0 से 3 तो +3 हुआ, 3 से 8 तो +5 हुआ, 8 से 15 तो +7 हुआ, और 7 से इसके बाद क्या देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो +3 तो +3 +5 +7, तो यानी कि आगे हम +9 करेंगे, तो 15 में जब 9 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 15 में जब 9 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, तो आपका आंसर इसमें करेक्ट 24 हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी गिनती दी गई है, इसमें बताना अगले सीरीज में कौन सा क्रम आएगा। तो 8 से 6, ठीक है 8 से 6 और इसके बाद 12, अगर हम इन तीनों को देखते हैं तो 8 से 6 कैसे आएगा, तो 8 में से अगर हम 6 घटाते हैं और फिर +1 कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से 6 लाया गया है। अब यही क्रम अगर हम 6 में करते हैं तो 6 में +6 कर देते हैं तो 12 आ जाता है। ठीक है,
अब 14, 9 और इसके बाद 21 देखते हैं। तो 14 में हम क्या करते हैं, 14 माइनस 9 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, सेम इसी तरीके लगाएंगे और यहाँ पे +1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में हम जब +2 करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 12 आ जाएगा। और 12 इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 12 है वो 9 जो दिया गया है वो 12 क्या, तो 9 जो दिया गया है उसमें 12 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। यानी कि जो ये 6 आया था, 3 और 2 को गुणा करके यहाँ पे 6 आया था, 6 में 6 जोड़ा गया था तब 12 आया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम 12 में 9 जोड़ेंगे या 9 में 12 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम 23, 12 और 36 का देखते हैं। तो पहले 23 से 12 कैसे आएगा, तो 23 में से अगर हम 12 घटाते हैं तो आ जाता है कितना, 11। ठीक है, 11 में हम क्या करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं तो 12 आ जाता है, और 12 को अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 24 आ जाता है, और इस 24 को हम 12 में अगर हम जोड़ देते हैं यहाँ पे +24 तो 36 आ जाता है। ठीक है, ये किया गया। अब आगे अगर हम इसमें देखते हैं फिर, तो आगे दिया गया है 21, 9 और इसके बाद अगली संख्या बताना है। तो 21 से 9 कैसे लाएंगे, तो 21 में हम क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, तो 21 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, और 13 में हम 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 26, और 26 में हम 9 जोड़ देंगे, यानी कि 9 में हम 26 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 35 आएगा, और 35 हमें ये मान निकालना था जो कि सी पार्ट में दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। कुछ इस तरीके से निकाला गया इसका मान, 3 संख्याओं का जोड़ा बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इस तरीके से कुछ संख्याएं, और इसमें निकालना था कि अगला क्रम में श्रृंखला में क्या आएगा अंक। ठीक है, 2, 7, फिर 4, 21, फिर 6, 43, फिर 8। अब अगर हम बात करते हैं 2 से 7, तो 2 3 6 +1 करेंगे 7 आ जाएगा। अब इसके बाद 4 से 21, तो 4 5 6 20 +1 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 6 से 43, तो यहाँ पे 6 × 7 +1 करेंगे तो 43 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 8 में क्या करेंगे, 9 का गुणा करेंगे, क्योंकि 3 5 7 चल रहा है तो 9 का गुणा करेंगे और +1 करेंगे तो 9 8 72 और 1 का गुणा करेंगे तो 73 हो जाएगा, और जो कि यहाँ पे मान सही दिया है तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ दिया गया OMKIGE। अब इसमें हमें अगला 2 बताना है शब्द कौन सा, 2 लेटर कौन सा आएगा। ठीक है, तो देखिए O से M जाएंगे। देखिए O का मान होता है 15, पहले क्रमांक लिख लीजिए। M का मान होता है 13, K का मान होता है 11, I का मान होता है 9, G का मान 7 और E का मान 5। कुछ इस तरीके से होता है। अब 15 से 13 आएंगे तो -2 होगा, 13 से 11 -2, 11 से 9 -2, 9 से 7 -2, 7 से 5 -2, और इसी तरीके 5 से जब हम -2 करेंगे तो 3 आएगा। 3 का मान किसका होता है, C का, और C में जब हम -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का मान होता है 1। तो C और A, इसके आगे वाले 2 लेटर हो जाएंगे C और A, तो C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंक दिया गया है 1 8 27 64 65 125। अब ये देखिए क्रमांक अगर देखें तो गुणा वाइज कुछ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 हो जाता है, यहाँ पे हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 हो जाता है, यहाँ पे हम 3 का क्यूब करते हैं तो 27 हो जाता है, यहाँ पे हम 4 का क्यूब करते हैं तो आ जाता है कितना, 64, और यहाँ पे 5 का क्यूब करेंगे तो आ जाता है 125। तो हम आगे जो करेंगे वो 6 का क्यूब करेंगे, तो 6 का 36 छक्का 216। तो आपका आंसर इसमें 216 आ जाएगा। और ये 347 जो है ये 7 का क्यूब है, तो इसमें आंसर जो होगा वो 216 होगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। अब कुछ इस तरीके से समूह दिए गए हैं और समूहों में हमें बताना था। देखिए कि समूह में कौन सी आकृति जो है प्रश्न समूह के अनुक्रम होनी चाहिए। अब ये वाला प्रश्न समूह है, ये है उत्तर समूह। इसमें से बताना कि कौन सी आकृति प्रश्न समूह के सही होना चाहिए। तो उपरोक्त चित्र में अगर हम देखते हैं कि अगली आकृति 6 भुजाओं वाली बंद आकृति होगी, यानी कि जो वृत्त से त्रिभुज हुआ, त्रिभुज से चतुर्भुज, चतुर्भुज से पंचभुज, यानी कि एक एक भुजा बढ़ाई गई तो पंचभुज से अब षष्ठभुज होना चाहिए था। तो वृत्त, चतुर्भुज ये दोनों कट गए, बाकी बच्चे 2 जिसमें षष्ठभुज हैं। ठीक है, आगे इसमें अगर हम बात करें तो बंद आकृति हो गया, और चित्र के मध्य जो है जो चिन्ह है वो नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री घूम रही है। ठीक है, यानी कि ये देखिए इस तरीके से है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से हो गया, तो ये 90 डिग्री घूम गई, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ से 90 डिग्री घूमेगी तो इस तरीके से हो जाएगा, और इसको जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और इसको जब 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये नीचे की साइड आ जाएगा। ठीक है, इसकी जो एक ये बिंदी वाली है तो ये नीचे साइड आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ एरो इस तरीके से दिया गया है आगे साइड में, तो ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर जो इसमें होगा वो क्या हो जाएगा, वो डी सही हो जाएगा, और डी दिया गया है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये
निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, इसमें बहुत बारीक ध्यान देना था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन भी चित्र के अनुसार है। इसमें बताना कि कौन सी आकृति उत्तर आकृति प्रश्न की आकृति से श्रृंखला को पूरा करती है। ठीक है, इसमें से प्रश्न की आकृति की श्रृंखला को कौन सी आकृति पूरा करती है, यहाँ पे बताना है। तो देखिए, इसमें घुमाने का कार्य हो रहा है, घुमाने का कार्य हो रहा है। जैसे कि त्रिभुज यहाँ पे घुमाया गया, एंटी क्लॉकवाइज 90 किया गया और इसके बाद इसको उठा के इसका स्थान बदल के और 90 क्लॉकवाइज इधर घुमा दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर भी स्थान ही बदला गया था, यहाँ से इसको यहाँ लाया गया था, इसके बाद यहाँ पर लाया गया। अब इसके बाद जब अगला आएगा तब यहाँ पे लाया जाएगा। तो यानी कि ये त्रिभुज यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे अब त्रिभुज होगा उत्तर में। तो उत्तर में अगर हम त्रिभुज यहाँ पर देखते हैं तो कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है लेकिन उल्टा है, यहाँ पर है लेकिन सीधा है, यहाँ पर है तो ये भी उल्टा है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, इसमें एक चित्र को पकड़िए, उस चित्र के अनुसार आप सभी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से प्रश्न दिया गया है और उत्तर दिया गया है। अब बताना है कि प्रश्न पर कौन सा चिन्ह आएगा, कौन सा उत्तर वाला मान आएगा, ये बताना है। ठीक है, यह है इस तरीके से हुआ, फिर इस तरीके से हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो चित्र में अगर देखते हैं तो आकृति 3 जो है भुजाओं वाली, 3 भुजाओं से 4 भुजाओं वाली में तब्दील हुई, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे चतुर्भुज हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं और तीर का निशान जो है 180 डिग्री सीधा घूम गया। ठीक है, नीचे था फिर ऊपर हो गया। तो इसी तरीके से अगर हम प्रश्न में देखेंगे तो ये 6 भुजाओं वाली जो आकृति है वो 7 भुजाओं वाली हो जाएगी। तो इसमें हम 7 भुजाओं की अगर हम बात करेंगे तो 7 भुजा किसमें है, और आकृति जो है वो ये बीच वाला जो चित्र है ये 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि नीचे की साइड में हो जाएगा। तो ऊपर की साइड में जो है वो तो कट जाएगा, बाकी नीचे की साइड में जो बचेंगे, तो नीचे साइड में 2 बचा। 2 में ये देख रहे हैं तो यहाँ पे पंचभुज बन रहा है जो कि कट है, क्योंकि यहाँ षष्ठभुज है, तो 7वां भुज आगे होना चाहिए था, तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, जो कि नीचे की भुजाओं, नीचे में इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा हुआ है और इसमें 7 भुज भी है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसमें निकालते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बताना है कि उत्तर समूह में कौन सी आकृति प्रश्न समूह के अनुक्रम होनी चाहिए इनमें से। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो देखिए, जो चिन्ह दिया गया, जो आकृति दी गई है वो क्या किया गया, एंटी क्लॉकवाइज, माने इस साइड में इसको 135 डिग्री पर घुमाया गया है। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से था, इसको हम घुमा के अब ये इस तरीके से 135 अगर घुमाएंगे यहाँ से तो ये हो गया 90, और 90 के बाद यहाँ पे इस तरीके से घुमा के किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, ये अगर इसको हम मान लेते हैं छोड़, तो इस तरीके से करते हैं तो देखिए इसको कैसे घुमाएगा। ब्लैक वाला देखिए इस तरीके से आ गया, यानी कि इसको घुमा के इधर लाया गया, तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ब्लैक नीचे आ गया और ये ऊपर हो गया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। यहाँ से फिर एंटी क्लॉकवाइज लिया गया और ये ब्लैक वाला ऊपर आएगा, तो इस तरीके से देखो ऊपर आ गया है, और ये नीचे जाएगा तो नीचे हो गया। फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज लिया गया तो ब्लैक वाला फिर इस साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे इस साइड में आ गया और ये इस साइड में चला गया। तो यानी कि 135 डिग्री घुमाया जा रहा है इसको एंटी क्लॉकवाइज। तो आगे हमें बताना है कि इसमें उत्तर आकृति क्या होगी। तो अगली आकृति जो होगी वो किस प्रकार बनेगी। तो अगली आकृति जो होगी वो 135 डिग्री घूमेगी, और 135 डिग्री घूमने के बाद ये जो है कुछ इस तरीके से बन के आएगी। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को सही ढंग से भरेगा और दी गई श्रृंखला को पूरी करेगा। अब ये क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, 3-3 का जोड़ा, 5-6 का जोड़ा, इस तरीके से बना लेते हैं, और फिर उसमें भर के हम क्या करते हैं कि एक सीरीज बनाते हैं, और उस सीरीज जिसमें फिट बैठ जाए बस वही जो हमारा आंसर हो जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन को जब भरेंगे 3-3 का जोड़ा बना के तो फिट बैठेगा, तो आंसर आपका इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया सीरीज, आगे बताना है इसमें बीच में कौन सी सीरीज अल्फ़ाबेट आएगी। अक्षर समूह की अगर श्रृंखला की बात करें तो इसमें से कौन पूर्ण करेगा। तो ए से अगर हम सी जाते हैं तो +2 करते हैं, यहाँ से अगर देखते हैं +2 होता है। ठीक है, एल से एल जाएंगे तो कुछ नहीं 0, बी से फिर डी जाएंगे तो +2, और सी से सी जाएंगे तो 0, यानी कि +2 0 +2 0 चल रहा है यहाँ पे। तो आगे हम यही क्रम लगा देंगे। सी से जब सी से हम पहला अक्षर निकालेंगे तो +2 जाएंगे, और +2 जाने पर तो सी का मान 3 होता है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 का मान होता है ई, तो यहाँ पे ई हो जाएगा पहले लेटर में। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है, पहला लेटर हमारा ई आ गया। अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन में अगर देखते हैं तो यहाँ पे पहला लेटर वो है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे के है, तो तीनों तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। आंसर आपका इसमें सी बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं, सी से ई आया +2 किया, एल से 0 जाएंगे तो एल हो जाएगा, डी से फिर +2 करेंगे तो डी का मान 4 होता है, 6 हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और सी को +0 करेंगे तो सी हो जाएगा। तो देखिए ई एल एफ सी आ गया इसका मान। तो इस तरीके से ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दिया गया है AZA BWD CRI और DKP और आगे बताना है कौन सा आंसर इसका होगा। तो A से B जाएंगे, B से C से D, तो एक क्रम बढ़ रहा है आगे, तो D से क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ठीक है, तो E हो जाएगा पहला क्रम। अब देखिए इसमें चारों ऑप्शन में पहला E दिया गया है, तो अब हम आपको आगे भी निकालेंगे। आगे निकालेंगे तो Z से W कैसे जाएंगे, Z का मान 26 होता है, W का मान 23 होता है, तो यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, और फिर W से हम R जाएंगे तो R का मान 18 होता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। ठीक है, और R से जब हम R से अगर हम जब K पर जाते हैं तो K का मान होता है 11, तो 18 से 11 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना मान कम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मान हो रहा है 7 कम, तो 7 मान कम हो जाएगा। अब 11 से अगला क्रम करेंगे तो हम यहाँ पे 9 कम करेंगे, तो 11 में अगर हम 9 कम करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का मान पर B होता है, तो EB इसका आंसर हो जाएगा। अब EB अगर हम देखते हैं ऑप्शन में, EB हमारा 2 ऑप्शन निकल के आ गया, तो ऑप्शन अब देखिए यहाँ पे EC है, गलत हो गया, यहाँ पे EY है, ये भी गलत है, यहाँ पे EX है, ये भी गलत है, तो EBY इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी इसमें निकाला जा सकता है, समय को भी बचा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन BXDU फिर FRHOJLLI और आगे वाला क्रम बताना क्या होगा। तो B से D, D से F, F से H, H से J से L, तो L से जाएंगे तो अगला क्रम निकल के आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, B से D जाएंगे, B का मान 2, D का मान 4 तो +2, F का मान 6 तो +2, H का मान 8 तो +2, यहाँ पर तो सब में +2 हो रहा है। तो L का मान 12 होता है, 12 में +2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का मान होता है N, 12 में जब +2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 का मान होता है N, तो यहाँ पर हो जाएगा N। ठीक है, और इसी तरीके से X से U, U से R, R से O, O से L, L से I, अब I के बाद जो अगला क्रम आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो L से U आते हैं, U का मान 21 होता है और X का मान होता है 24, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 की कमी हो रही है। ठीक है, U का मान 21, R का मान 18, तो यहाँ पे भी -3 की कमी हो रही है। तो I का मान 9 होता है, पे -3 कम करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का मान होता है F, तो NF इसका राइट आंसर हो जाएगा, NF जो कि आंसर इसमें दिया गया है C पार्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया और इसमें निकालना था हमें मान को। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसमें सॉल्व भी किया गया है, वो देख लेते हैं, समझा देते हैं। देखिए B, अब यहाँ से हम पकड़ेंगे तो पहला अक्षर पकड़ेंगे B, V और फिर I, फिर C, फिर C। ठीक है, तो B से V जाएंगे तो यहाँ पे +2 20 हो रहा है। ठीक है, और V से फिर इसके बाद V से V जाएंगे तो कुछ नहीं, फिर इसके बाद जब हम जाते हैं V से I तो +13 हो रहा है, और I से फिर हम C जाते हैं तो +20 हो रहा है, और फिर C से C जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, और C से जब हम आगे जाएंगे तो इसमें भी +13 करेंगे, यानी कि क्रमवार एक बार 20 चल रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 13 चल रहा है, फिर 20 चल रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर 13 चलेगा। तो 13 जब जाएंगे यानी किसी का मान 3 होता है, 13 जोड़ेंगे तो 13 3 16 होता है, 16 का मान पर आता है P, तो P इसका पहला अक्षर निकल के आएगा। अगले वाले में देखते हैं तो Q दिया गया है यहाँ पर, और Q से जब D जाते हैं तो तो +13 करते हैं। ठीक है, Q से D जाते हैं तो +13 करते हैं, और जब D से हम X जाएंगे आगे तो इसमें भी हम +13 करेंगे, जब D से X जाएंगे तो +13 करेंगे। ठीक है, जब Q से 13 आते हैं तो +13 हो जाएगा, और D से जब X जाएंगे तो +20 करेंगे, क्योंकि D का मान 4 होता है, X का मान होता है 24, तो 20 प्लस करेंगे तभी X पर पहुँचेंगे। और फिर X से जब हम आएंगे X पर तो 0 होगा, और X से जब हम K पर आएंगे तो X से जब हम K पर आएंगे तो +13 यहाँ पर भी होगा, और K से हम जब E पे आएंगे, K से जब हम E पे आएंगे तो यहाँ पे +20 होगा। तो +20 के बाद अब E से E क्या, यहाँ पे 0 वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे P आया था, अब इसके बाद E आ जाएगा। ठीक है, P के बाद यहाँ पे E आ जाएगा, तो E आ गया। अगला जो TTGA थर्ड वाला लेटर दिया गया, तो TT देख लेते हैं। तो T से जब T जाते हैं तो 0, और T से जब G जाते हैं तो +13, और T से जब A जाते हैं तो +20, और A से, ठीक है, और इसके बाद A से A आते हैं तो 0, और A से जब फिर N जाते हैं तो +13, और जब इसके बाद अगला जाएंगे तो +20 जाएंगे, और 20 जाएंगे तो N में 20 जोड़ेंगे तो H आएगा। ठीक है, N का मान होता है 14, 14 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा, 24 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 34। तो 34 में हम 26 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा। तो 8 का मान होता है H, तो यहाँ पे H लिखा गया इस तरीके से। तो आंसर इसका फाइनली आ जाएगा D पार्ट। ठीक है, D पार्ट इसका आंसर हो जाएगा
PEH तो कुछ इसी तरीके से दिया गया था कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से दिया गया है सीरीज, और सीरीज में है बीच में बताना कौन सा लेटर आएगा। CFI, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर R, फिर U, फिर X। तो C से F जाएंगे तो +3, फिर +3, फिर +3, मैंने कि +3 हो रहा है तो हम L से जब आएंगे क्वेश्चन मार्क तो L में +3 जोड़ेंगे तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 हो जाएगा O का मान। ठीक है, तो O लिखा है जहाँ पर, तो ये क्यों लिखा है, क्यों लिखा, तो 2 तो ऐसे कैंसिल हो गया। अब वो 25 या वो 23, तो अब अंक को मिला लेते हैं। 2, 5, 11, ठीक है, 2, 5, 11, 17, यानी कि अभाज्य संख्याएं चल रही हैं इसमें। 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 17, तो 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, 23 होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा O23। तो O23 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, D32, W34, इसके बाद दिया गया है क्वेश्चन मार्क, और फिर L33, H30, फिर E32। तो इसको हम देखते हैं किस तरीके से लगाया गया है। तो ये देखिए, जब D से W जाएंगे तो -7, W से Q जाएंगे तो -6, और Q से जब L आएंगे तो -5, और जब H आएंगे तो -4, H से E आएंगे तो -3, और E से C आएंगे तो -2। तो अगला जो निकल के आएगा वो, इसमें अगर हम देखेंगे तो C से B आएंगे तो -1, तो यहाँ पे हो जाएगा Q, अंक का अक्षर का मान यहाँ पे Q निकल के आएगा। तो ये POR, ये तीनों कैंसिल हो जाएगा, Q31 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 32 में हम जब 1 घटाएंगे तो 31 आएगा, 31 में जब हम 1 घटाएंगे तो 1 छोड़ के 30 आएगा, 30 में 1 घटाएंगे तो 29 आएगा 1 छोड़ के। और इस तरीके से जब दूसरा अल्टरनेट लेंगे तो 34 में 1 घटाएंगे तो 33, 33 में 1 घटाएंगे तो 32, 32 में 1 घटाएंगे तो 31। तो इस तरीके से चलता है। तो आंसर C ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दिया गया इसमें, और इसमें हमें बताना बीच में ये वाली संख्या क्या होगी। ठीक है, W4C3 करके सीरीज दिया गया है। तो हम पहले W को देखते हैं। तो W से U, U से S, S से Q, Q से O यहाँ पे दिया गया। अभी इतने में जो निकल के आएगा, क्या कहते हैं कि इसमें जो संबंध, वही संबंध आगे हम लगा के मान निकाल लेंगे। तो W से U जब जाएंगे तो हो रहा है -2, क्योंकि U का मान होता है 21 और W का मान होता है 23, तो यहाँ पे -2 हो रहा है। S का मान होता है 19, तो यहाँ पे भी -2, Q का मान होता है 17, तो यहाँ पे भी -2, Q से जब 17, S से Q जब Q आएंगे तो -2 होगा। तो इसी तरीके से O से हम -2 करेंगे, तो O का मान होता है 15, 15 में से 2 घटाएं तो 13, 13 का मान होता है M, तो पहला अक्षर M आ जाएगा, तो N वाला तो कैंसिल हो गया। इसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 जिसमें हो वो सही हो जाएगा। तो ये देखिए डी पार्ट में ही दिया गया, इस तरीके से एलिमिनेट करके हम लगा सकते हैं, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है DGJMPS, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे एक एक करके पकड़ेंगे। तो D से G जाएंगे तो +3, और G से J जाएंगे तो +3, तो +3 हो रहा है। तो S का मान होता है 19, 19 में +3 जोड़ेंगे तो हो जाता है 22, और 22 का मान होता है V, तो यहाँ पे V हो जाएगा। इन दो ऑप्शन में B नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब दूसरा हम निकालते हैं। तो W से जब T आएंगे, T से Q आएंगे, तो यहाँ पे -3 हो रहा है। ठीक है, Q से M ना आएगा -3, M से N से K आएंगे तो -3, और फिर इसके बाद K से H आएंगे तो -3, और H में जब -3 करेंगे यानी कि 8 में -3 करेंगे तो 5, 5 का मान होता है E, तो VE इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी पार्ट में इसका सही आंसर दिया गया है, डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कुछ सीरीज इस तरीके से, और इसमें अगर हम देखते हैं तो चीज़ें दी गई हैं A से D, D से H, H से N, N से V, V से H। तो हमें कौन सा मान चल रहा है। तो A से अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके से हम नहीं चलेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि A से C चलेंगे। ठीक है, A से C तो +2, C से D तो +1, D से G तो +3, ठीक है +3, और G से H तो +1, और H से M जाएंगे, S से M जाएंगे तो +5। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, एक तो ऊपर चल रही है, एक तो नीचे चल रही है। A से C जाएंगे तो +2, ठीक है, और C से जब D जाते हैं तो +1। इसके बाद D से जब G जाते हैं तो +3, ठीक है। इसके बाद G से जब H जाते हैं तो +1 हो रहा है, यानी ऊपर जब जाएंगे तो +1, और नीचे से H से M जाएंगे तो यहाँ पे +5, यानी कि 2, 3, 5। M से N जाएंगे तो +1, और N से U जब जाते हैं तो यहाँ पे +7, तो यानी कि 2, 3, 5, 7। और इसके बाद आगे जो आएगा संख्या वो आएगी, कौन सी संख्या आएगी, वो संख्या हो जाएगी 11। ठीक है, अभाज्य संख्या चल रही है यहाँ पे। और इसके बाद आएगा इसमें G से H तो +1, H से U आएगा तो +13, और इसके बाद आएगा U से जब हम आएंगे इधर
तो यहाँ पे v आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे +1 होके, और v से इसमें हम +17 जोड़ेंगे, ठीक है, +13 तक हो जाएगा, +17 जोड़ेंगे, तो v में जब 17 जोड़ेंगे तो b का मान होता है 22, 22 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, 39 में हम 26 घटाएंगे तो 9 में से 6 गए 3, 1 13 आ जाएगा, 13 का मान होता है m, तो यहाँ पे vm अगला आंसर आएगा, आंसर क्या हो जाएगा vm, जो कि इसी पार्ट में दिया गया। ये देखिए इस तरीके से कुछ बताया गया है करके, 3 2 3 5 2 7 5 12 और 11 और 7 जोड़ा गया, 11 और 2 13, 13 और 4 17, इस तरीके से जोड़ मतलब ये अभाज्य संख्याएं चल रही हैं यहाँ पे, और हमें मान निकल के आया अंतर 17, ठीक है। यहाँ से vm का डिफरेंट लिया गया तो 17 आया, vm का डिफरेंट लिया गया तो यहाँ पे 17 आया, ये जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में हमें बताना कि अगली संख्या कौन आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो दी गई आकृति में पहली जो आकृति है वो उसको 90 डिग्री जो है दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, यानी कि सूर्य की घड़ी की दिशा के मतलब दिशा के साथ में, यानी कि इस साइड में घुमाया जाता है, इस साइड में। तो ये इस तरीके से ये बदल के अब इस तरीके से हो गया, ठीक है। और इसको क्या किया गया है बाद में घुमाने पर, इसके बाद हम तीसरी आकृति को 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाने पर उत्तर आकृति डी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे 90 डिग्री घुमा देंगे, तो 90 डिग्री जब घुमाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये तो बनेगा नहीं, और ये 90 डिग्री घूम के कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यही डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डी पार्ट में जो दिया गया ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये सेम दिया गया है, 90 डिग्री घुमाने पर ये इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ये भी घूम जाएगा 90 डिग्री, और इसमें घूमा नहीं इसलिए ये गलत हो जाएगा। आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया ACEBDFGIK, तो A से C जब गए तो +2 और C से E तो +2, इसी तरीके से B से D तो +2, D से F तो +2, तो इसी तरीके से J से अगर हम देखते हैं J से I तो +2, I से अगर K तो +2, तो इसी तरीके से इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे जिसमें 2 +2 का डिफरेंस है वो +2 हो जाएगा। तो C ऑप्शन में देखते हैं तो H से J जाएंगे तो H का मान 8, J का मान 10 होता है, तो 2 +2 हो रहा है, J से L तो +2, तो आंसर C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे में नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया था और अगला क्वेश्चन हमें बताना था क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर के की बात करते हैं के LL MM NN OO, तो यहाँ पे PP हो जाएगा, ठीक है। ऐसे +1 चल रहा है, और इसके बाद तीसरा अक्षर जो है M से N, N से O, O से P, P से O, P से Q, Q से R, तो यहाँ पे PPR हो जाएगा, PR हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका PR, जो कि डी पार्ट में दिया गया। थोड़ा सा डिफरेंट करना था। अगले क्वेश्चन में क्या है 30 - 24, तो 6 हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे -5 घटा के 19 आ रहा है, 19 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन में हम जोड़ा बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और फिर इसके बाद फिल करेंगे, और जो फिल करेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है ए से सी, सी से ई, तो यहाँ पे +2 हो रहा है, तो यहाँ पे ई से +2 करेंगे तो ई का 5 होता है, 5 में 2 7, और 7 का मान होता है जी, तो जी हो जाएगा। और बी से डी, डी से एफ, तो यहाँ पे भी +2 रहा, तो एफ में अगर हम +2 करेंगे तो 6 2 8 एच मान हो जाएगा, ठीक है। जेड से एक्स, एक्स से वी, और वी क्या हो रहा है इसमें -2 हो रहा है, ठीक है। तो बी में -2 करेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी वी का मान होता है 22, तो यहाँ पे टी हो जाएगा 20 का मान, ठीक है। इसी तरीके से वाई से डब्लू, डब्लू से यू, तो यहाँ पे भी -2 हो रहा है, तो यहाँ पे हम u में -2 करेंगे तो 19 आ जाएगा, s आ जाएगा, तो GHTS इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, GHTS डी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है z से y, y से x, x से w, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो रहा है, तो यहाँ पे w हो जाएगा। अब w देखिए किसी में नहीं दिया गया, तो ऐसे ही आपका आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले वाले में ACE चल रहा था तो +2 चल रहा था, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, तो ऑप्शन पर भी इसमें डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन में C से D, D से E, तो +1 हो रहा है, तो यहाँ से D से E से F आ जाएगा, ठीक है। E से F, F से G, तो यहाँ भी +1 हो रहा है, तो F से G से H आ जाएगा। अब FH की अगर हम बात करते हैं तो किसी में दिया ही नहीं है, तो आपका आंसर करेक्ट इसमें C ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है, इसमें जोड़ा बनाना है, इसमें 4 4 का जोड़ा बनाएंगे, जो ऑप्शन भरेंगे वही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो जैसे BCD है, BCD है, BCD है, सभी में समुच्चय बन गया, तो ये आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। इसमें आपको बताना था कि जो डॉलर है, डॉलर जिनके ठीक बाद एक प्रतीक है तथा ठीक पहले एक सम है, ऐसे कितने डॉलर हैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो ऐसे 2 डॉलर हैं, ठीक है। 53 के बाद जो है डॉलर है, डॉलर के पहले एक क्वेश्चन मार्क है, इसके पहले जो है प्रतीक चिन्ह है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें तो स्पष्ट 2 डाला, जिनके बाद ठीक क्या कहते हैं एक प्रतीक है, उसके ठीक पहले एक सम संख्या है। तो जहाँ जहाँ सम संख्या है यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या और यहाँ पे सम संख्या, तो उसके बाद जहाँ जहाँ प्रतीक है, तो प्रतीक यहाँ पर है, प्रतीक यहाँ पर है, तो 2 हो जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना था, इसमें देखो 2 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये 4 का क्यूब, इस तरीके लिखा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा 25 और ये 5 का क्यूब है, तो यहाँ पे 25 आंसर हो जाएगा, बी पार्ट में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना था, 1 3 11 47। तो यहाँ पे एक अगर हम का बात करते हैं तो इसमें 1 3 11 47 दिया गया। ठीक है, तो देखिए 1 आया, तो 1 कैसे आया, तो 0 में अगर हम 1 से गुणा करेंगे, इसके +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 +1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। 11 में हम +4 से गुणा करेंगे, 11 चौक 44 और +3 करेंगे तो 47। इसी तरीके से 47 में हम 5 से गुणा करेंगे और फिर +4 कर देंगे तो 239 आ जाएगा। तो आपका आंसर यही 239 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसमें श्रृंखला बैठानी थी। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है AZCXFU। ठीक है, AZCXFU दिया गया है, जो कि एक दूसरे के विपरीत श्रृंखला को दिखा रहे हैं। तो अगला हो जाएगा इसमें JQ हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, JQ। नेक्स्ट क्वेश्चन BEH DGJ और NQT, आगे वाली संख्या बताना इसमें कौन सा होगा। तो BEH, बी से जब ई जाएंगे तो +3 और एच जाएंगे तब +3। इसके बाद इसमें भी +3, इसमें भी +3। तो हम इसमें से ऑप्शन ए अगर देखते हैं तो इसमें +3 जाते हैं, तो आंसर ए पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही ग्रुप सही है। अगला क्वेश्चन OTE से फिर देखते हैं इस वाले श्रृंखला में कौन सा अगला आएगा क्वेश्चन। तो O से P, P से Q, Q से R, तो Q से R, R से क्या हो जाएगा S हो जाएगा इसमें आंसर। तो ये B इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। अब फिर इसके बाद T से U, U से V, V से W, तो W के बाद यहाँ पे आ जाएगा X, तो यहाँ पे SX हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो SX इसका डी ऑप्शन में दिया गया, यही आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें खोई हुई संख्या बतानी थी। 2 4 12, 4 8 24, तो यहाँ पे 6 12 के बाद क्या होगा। तो जैसे कि 2 4 12, तो यानी कि 2 + 4 6, और 6 कहाँ 2 से गुणा करवे तो क्या हो जाएगी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 8 4 12 और 2 से गुणा करेंगे 24, तो इसलिए 12 6 18, 18 में 2 से गुणा करेंगे तो 36। तो इसका यहाँ पे 36 आंसर होगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे बताना था कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए 7 5 का अगर हम गुणा कर देते हैं, 7 5 12, 7 5 7 5 35। ठीक है, 35 इसको हम गुणा कर देते हैं, 7 5 35, और 35 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो 40 आ जाता है। इसी प्रकार हम 8 और 6 का गुणा कर देते हैं, तो 8 6 48, 48 में 6 जोड़ देते हैं तो आ जाता है 54। तो इसी प्रकार 9 में 7 का गुणा कर देंगे, 9 से होते 63, और 63 में 7 जोड़ देंगे तो 70 आ जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले में सीरीज इस तरीके से कुछ दिया गया था, यहाँ पे बताना था कौन सी संख्या होगी। तो 9 8 36 कैसे आएगा, तो 9 8 72, 9 8 72 और 72/2 करेंगे तो 36 आ जाएगा। 12 दाहियम 120, 120/2 तो 60 आ जाएगा। इसी तरीके से 13 बरहियम 156, 156 जब /2 करेंगे तो आ जाएगा 78 आंसर। 78 आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया, तो देखिए यहाँ पे बी से ई जाएंगे तो +3, आई जाएंगे तो +4, एल जाएंगे तो +3, इसके बाद +4 होगा। तो +4 में क्या आ जाएगा, एल में +4 करेंगे, 12 4 16, 16 का मान होता है पी, तो यहाँ पे पी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। इसमें संख्या बतानी तो देखिए 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर यहाँ पर दिया गया 169, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 होता है। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 2B 4C 8E और 14H। तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 2 4 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे 2 + 2 4 + 4 8, और 8 + 6 14, और 14 में फिर हम 8 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 14 में +8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 और 8 22, तो 22 हो जाएगा। अब 22 अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो किसी में दिया ही नहीं है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक, सिर्फ ए पार्ट में दिया गया तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिया गया था, इसमें अगला शब्द बताना था क्या होना चाहिए। ठीक है, अब F से G, G से H, H से I, तो एक एक की वृद्धि हो रही, तो I के बाद क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। ठीक है, अब J देखते हैं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है। A से A, A से A, A से A, तो A हो जाएगा बीच में, तो दोनों में दिया गया अभी, तो यहाँ भी A हो जाएगा, J A हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना ही पड़ेगा, J से F, F से I, I से H। तो यहाँ पे देखिए -1 -1 फिर +3 फिर -1, तो H के बाद यहाँ पे +3 होगा। +3 करेंगे तो H में, तो H 8 होगा, 8 3 11, और 11 का मान होता है K, तो J A K इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है।
अगले क्वेश्चन हमें सीरीज बतानी थी 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30। तो 6 से 12 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में हम 8 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर जोड़ेंगे 12, ठीक है। 30 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, 42 में हम फिर 12 के बाद 14 जोड़ेंगे 56, 56 में 16 जोड़ेंगे 72। तो यहाँ पे 42 राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्रमांक बताना था 26 से 37 से 48 फिर 59। तो 26 के बाद 37, 37 किसके आया तो इसमें प्लस 11 किया गया, और 37 से 48 में प्लस 11 किया गया, 48 से 59 में प्लस 11। तो 59 में हम प्लस जब 11 करेंगे तो ये आ जाएगा 70, ठीक है। 59 11 कितना होता है, 70 होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा इसका। इस तरीके से कुछ करना था। अब ये बटे में दिया गया है, यहाँ पे बीच में बताना कौन सी संख्या होगी। तो ऊपर वाली संख्या के को देखते हैं तो 2 से 5 जोड़ेंगे तो 7, 7 5 12, और 12 5 यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17 5 22। तो यहाँ पे ऊपर वाले में 17 आ जाएगा। 17 किसी में तीनों में नहीं दिया गया, सिर्फ इसमें दिया है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं तो दिया गया है 75, 75 से 15 से 10, 10 से 35 12, ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 12, 12 से 15, यानी 10 2 12 3 15, 2 + 3 चल रहा है। इसके बाद +4 के तो 15 4 यहाँ पे 19 हो जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेट, तो 19 आंसर इसका हो जाएगा, यही निकालना था। आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 16 36 और इसके बाद 100 और 144। तो देखिए 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, और फिर इसके बाद 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 × 64, और 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 12 का स्क्वायर, यानी कि सम गिनतियों का स्क्वायर श्रृंखला वाइज लिखा है, तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया BYCXDW। तो BCDE ये चीज़ें दी गई हैं। अब BCDE के बाद BCD के +1 हो रहा है, तो E के बाद हो जाएगा F अगर देखते हैं तो सिर्फ तीनों में दिया गया है। तो Y से X तो -1, W फिर -1, फिर V -1, और फिर U हो जाएगा। तो FU इसका आंसर हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है CD, इस तरीके से कुछ दिया गया तो C से G जाएंगे, G से K जाएंगे, तो +4 आ रहा है, तो K से +4 करेंगे तो K का मान 11, 11 में से 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 का मान होता है O देखेंगे तो 2 में दिया गया है, ठीक है। एक और मिला लेते हैं इसमें, D से H, S से L, यानी कि इसमें भी +4 आ रहा है, तो +4 करेंगे, L में 12 4 16, तो P हो जाएगा। तो OPM हो जाएगा आंसर बी पार्ट। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A से C, C से D, D से F, इसके बाद अक्षर। तो A से C जब जा रहे हैं तो +2 हो रहा है, और C से D तो +1, ठीक है। इसके बाद D से F तो +2, तो D से हम जाएंगे +1, तो F के बाद आएगा 7, यानी कि G आ जाएगा, ठीक है। G की अगर हम बात करें 2 ऑप्शन में दिया गया, तो हम 10 अंक मिला लेते हैं। 10 3 13, 2 15, यानी कि पहले +3 फिर +2, 15 1 16 फिर +1, ठीक है। फिर इसके बाद 16 से हम जाएंगे तो +3 जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा +3 जब करेंगे तो 16 3 19, 19 में हम +2 करेंगे तो 21 आ जाएगा, क्योंकि अगला 21 दिया गया है, इसलिए हम +3 +2 +1 इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा G19 आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2AE AEIU, इस तरीके से दिया गया है AEIU। अब देखिए 2 का मिला दें, 2 से 3, 3 से 5, 5 के बाद यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 5, 5 2 7, 7 5 12, 7 4 11, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पे आभास संख्या आ रही है, ठीक है। 2 3 5 11 13, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 7 के बाद इसमें अगर हम देखें तो प्रत्येक आभास संख्या के साथ एक वर्णमाला में स्वरों को देखा गया है, और 7 के बाद अगर हम देखते हैं तो I के बाद अगला स्वर आता है O, तो यहाँ पे I के बाद O हो जाएगा, तो 7O हो जाएगा। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है JK, ठीक है, JKL, यानी कि अगर हम J से L जाएंगे तो +2, फिर N जाएंगे तो +2, फिर P जाएंगे तो +2, R जाएंगे तो +2, तो R से +2 18 होता है, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20, तो T हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम गिनती देखते हैं तो 1 3 1 2 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 हो जाएगा यहाँ पे, तो T11 आ जाएगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें भी +2 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे S 19 है, 19 में +2 करेंगे 21, और U होता है, तो T11U इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बी पार्ट में दिया गया है। तो बी पार्ट इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन A12 E18 और 48, और इसके बाद आगे दिया गया, आगे हमें बताना है, ठीक है। तो पहला तो AEIO, तो यहाँ पे U हो जाएगा, ठीक है। U तो हो ही जाएगा। इसके बाद अब जो अंक दिया गया 12 48 46 84 184, तो देखिए 12 × 4, 12 चौक 48, 48 - 2 46, ठीक है। 46 × 4 184, और 184 में अगर -2 करेंगे तो आ जाएगा 182, तो U 182 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, तो AG, फिर इसके बाद अगला बताना है। तो A से अगर हम G जाते हैं तो +6 करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से
सी से अगर हम आई जाते हैं तो +6 करते हैं, ठीक है। तो हम आगे भी +6 करेंगे, +6 लग रहा है यहाँ पे। तो जी से आगे जाएंगे तो जी का मान होता है 7, 7 6 13, 13 का मान होता है m। तो यहाँ पे m हो जाएगा पहला अक्षर, जो कि तीनों ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो m और इसका राइट आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। DCBA और इसके बाद अगला बताना है, ठीक है। तो DCBA तो ABCD इस तरीके से उल्टा देखें तो ABCD लिखा हो, -1 की कमी हो रही है इधर से, और इसलिए WXYZ यहाँ पर भी -1 की कमी हो रही है, और PQRS यहाँ पर भी -1 की कमी हो रही है। तो क्वेश्चन मार्क जो दिया हुआ है बीच में, यहाँ पर कौन सी गिनती आएगी? तो यहाँ पे आ जाएगी EFGH, ABCD तक, इसके बाद EFGH आएगा, और EFGH जो दिया गया है वो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो वो डी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से आया था, जो इसमें मिलान करना था और श्रृंखला बनाना था। इसमें क्या होता है कि ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप 3-3 का 4-4 कैसे बनाया गया, और जो संख्या भरी गई वो ए ऑप्शन भरा गया, इस तरीके से इसको अंक को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 394 287। अब इसमें क्या किया गया है कि 394 287, इसमें बताना है कि कौन सा दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इस संख्या को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो बढ़ते क्रम में जब लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखा जाता है, तो बढ़ते क्रम में इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा, दूसरी संख्या का अंतिम अंक चौथा आ जाएगा। ये तो जी था, इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ 4-5 क्वेश्चन और बचे, इसको देख लेते हैं। अब ये कुछ दिया गया श्रृंखला 5, 7, 10, 14, 15, 21, 20, 28 और XY का मान हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। तो 5, 7 अगर हम देखें तो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, अल्टरनेट अगर देखते हैं तो +5 की वृद्धि हो रही है। और इसके बाद 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28, अल्टरनेट ये भी चलते हैं तो +7 की वृद्धि हो रही है। तो 20 से अगर हम +5 करेंगे तो 25 हो जाएगा पहला, और 28 में अगर हम +7 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाता है। तो 25 और 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25, 35 जो कि सी पार्ट में दिया गया है। नेक्स्ट फिर अंक दिया गया है, और अंक में बताना है कि अगली संख्या बताना है। तो अगली संख्या 47 है, क्यों? क्योंकि श्रृंखला क्रम जो है अभाज्य संख्याओं से बनी है, 31, 37, 41, 43 सब अभाज्य हैं, तो इसमें 47 अभाज्य है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। 3, 13, 1, 1, 3, फिर 3, 1, 1, 3। तो इसमें क्या है कि द्विसंख्यी श्रृंखला जो है, अगर 1, 3 है तो यहाँ पे अगला 1, 3 लिखा गया, ठीक है। फिर 1, 1, 1, 1, 3 इस तरीके से, मतलब एक हिंदी का और एक वो मैथ वाला दोनों लेकर यहाँ पे इस तरीके लिख दिया गया, 1, 1, 1, 3। फिर अगली जो संख्या उसको गिना गया है 3, 1, 3, 1 और फिर 1, 3। तो 3, 1, 1, 3, तो यहाँ पे 3, 1, 1, 3 इस तरीके से लिख दिया गया है। तो शब्दों को भी अंकों के रूप में लिखकर नया पद बनाया गया, तो उसी तरीके से यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 3, 1, 1 मतलब 3, 1, 2, 1 और 1, 3। तो 3 देखिए 1, 3 ये हो गया, और 2, 1 ये हो गया, ठीक है, और 1, 3 ये हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे उसको बनाया गया, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 9। तो 3 से 3 जाए, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 81, मतलब 3 का गुणा हो रहा है, तो 729 में जब 3 का गुणा करेंगे तो 2187 आएगा, जो कि इसमें सी पार्ट में दिया गया है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए, ठीक है। और इसके पहले का जो वीडियो हम लोग जो करंट अफेयर का डाला था उसको आप लोगों ने बहुत सराहा, बहुत देखा, उसके लिए आप सभी को लोगों को जो है धन्यवाद मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल को सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, और चैनल को ये वीडियो को शेयर करते रहिए। आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक होगा तीसरा चैप्टर, और तीसरे चैप्टर में जो भी होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।